और अब खबर जयपुर से है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता दें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रचा स्वर्णिम इतिहास। देखिए, प्रदेश की पहली स्वर्ण खदान की माइनिंग लाइसेंस की नीलामी सफल। बांसवाड़ा की भूकिया जगपुरा गोल्ड ब्लॉक की माइनिंग लाइसेंस की नीलामी सफल हुई। रतलाम मध्य प्रदेश की सैयद ओवैस अली फर्म ने माइनिंग लाइसेंस किया अपने नाम। और कर्नाटक की रामगढ़ मिनरल्स एंड माइनिंग लिमिटेड, अहमदाबाद की हीराकुड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, छत्तीसगढ़ की जिंदल पावर लिमिटेड और उदयपुर की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से थी प्रतिस्पर्धा। रतलाम मध्य प्रदेश के सैयद ओवैस अली ने लगाई उच्चतम बोली और ऑनलाइन नीलामी में रिजर्व प्राइस की 65.30% लगाई बोली। 16 मई को आयोजित की गई थी पांचों कंपनियों के बीच ऑनलाइन बोली। और देखिए, राजस्थान अब कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद स्वर्ण उत्पादन करने वाला चौथा राज्य बना। सीएम के प्रभावी नेतृत्व में मेजर मिनरल लाइसेंस नीलामी में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हुआ राजस्थान। अगले वित्त वर्ष से खनन राजस्व में 50% तक वृद्धि होने की संभावना। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी बने। निर्मल जी, आपकी रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, एक बार विस्तार से फिर से जानकारी लेना चाहेंगे इस पर। देखिए इंदु, राजस्थान ने एक इतिहास रच दिया और राजस्थान उन राज्यों में अब शुमार हो गया है जहां पर स्वर्ण का खनन होता है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात संभव हो पाई है। खुद सीएम भजनलाल शर्मा, जो कि खान मंत्री भी है, क्योंकि खान विभाग उनके पास है, तो उन्होंने जिस तरह का उनका जो प्रभावी नेतृत्व रहा है और जिस तरह से टीम माइंस ने जो काम किया है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। खास बात यह है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सेक्टर माना जाता है खनन सेक्टर को, क्योंकि सबसे बड़ा रोजगार का सेक्टर है। हमारी एसजीडीपी के अंदर करीब 20% तक का योगदान खनन सेक्टर से है। तो ऐसे में अब पहली बार अगर गोल्ड माइनिंग अगर राजस्थान के अंदर होगी तो निश्चित तौर पर इससे राजस्व भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। देखिए, ये जो भूखिया जगपुरा बांसवाड़ा का जो गोल्ड ब्लॉक था, इसके साथ साथ कांकरिया गारा का गोल्ड ब्लॉक भी था, उसका कंपोजिट लाइसेंस था, और भूखिया जगपुरा का गोल्ड ब्लॉक का माइनिंग लाइसेंस। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बता दिया था कि इस तरह से इनकी सफल नीलामी हो चुकी है, लेकिन चूंकि जो फाइनल जो एफपीओ जिसने जारी किया था, फाइनल प्राइस ऑफिस सबसे बड़ा जिसने जारी किया था, उसका नाम आचार संहिता के चलते उसका खुलासा नहीं हो सका था, जो आज किया गया है। ये जो रतलाम की फर्म है सैयद ओवैस अली फर्म, उसको इसका लाइसेंस दिया गया। अब ये फर्म है, ये यहाँ पर राजस्थान के अंदर पहली जो भूकिया जगपुरा करके गोल्ड माइंस है, उसके अंदर स्वर्ण भंडारों का खनन करेगी। देखिए, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी लाइन में, खासकर कर्नाटक की रामगढ़ मिनरल्स थी, अहमदाबाद की हीराकुड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड थी, छत्तीसगढ़ की जिंदल पावर और हिंदुस्तान जिंक जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन में थी। लेकिन जिस तरह से सैयद ओवैस अली जो फर्म है रतलाम की, उसने रिजर्व प्राइस का 65.30% तक बोली लगा करके इस ब्लॉक को अपने नाम कर लिया। और खास बात यह है इंदु कि अगले 1 वर्ष के अंदर जब इनको इनके साथ एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट इनको जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद ये फर्म यहाँ पर स्वर्ण भंडारों का खनन करेगी, तो राजस्थान एक ऐसा राज्य बन जाएगा जहाँ बेशकीमती खनिजों को लेकर के देश के अंदर जो दूसरे राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा माइनिंग ब्लॉक जारी किए गए हैं। खास बात यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस वर्ष अभी तक 24वां ये ब्लॉक है मेजर मिनरल का, जिसको नीलाम किया जा सकता है। आज तक के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में इतनी कम अवधि में, यानी 5-6 महीने की अवधि में इतने ब्लॉक्स आज तक मेजर मिनरल के नीलाम नहीं हुए। और ये राजस्थान का पहला स्वर्ण भंडारों का ब्लॉक है जिसको नीलाम किया गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 वर्ष बाद की अवधि में जब ये शुरू हो जाएगा, यहाँ पर खनन शुरू हो जाएगा स्वर्ण का, तो निश्चित तौर पर राजस्थान में रोजगार भी बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा। और राज्य सरकार को आने वाले वर्षों में, कह सकते हैं कि 1 साल बाद से ही, अगले वित्त वर्ष की बात करें तो खनन राजस्व में 50% तक, यानी करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपए साल की वृद्धि राजस्थान के खनन राजस्व में होगी। और राजस्थान देश के अग्रणी खनिज उत्पादक राज्यों की श्रेणी में शुमार तो हो चुका है, लेकिन जिस तरह से यहाँ राजस्व बढ़ेगा, जिस तरह से खनन होगा, जिस तरह से गोल्ड माइंस के अंदर से माइनिंग का की जा सकेगी, वो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राजस्थान अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा। और इससे राजस्थान की छवि भी सुधरेगी और देश विदेश के जो निवेशक हैं, जो खनन सेक्टर में राजस्थान आना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल निर्मल जी, आप हमारे साथ बने रहिए।